ये एक ऐसा वाकया है जो दिलों को बदल देने वाली हकीकत बयान करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ने एक सख्त दिल इंसान को भी ईमान की रोशनी अता कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान हजरत ज़ैद बिन सौना के इस्लाम लाने का किस्सा, जो कि यहूदियों के बड़े आलिम थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत ज़ैद बिन सौना को हिदायत से नवाजने का इरादा फरमाया, तो हजरत ज़ैद बिन सौना ने अपने दिल में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मैंने नबूवत की तमाम निशानियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में पा लिया था। लेकिन दो निशानियां ऐसी हैं जिनको मैंने आप में अभी तक आजमाया नहीं है। एक तो ये कि नबी की बुर्दबारी उसके जल्द गुस्सा में आ जाने पर गालिब होती है। दूसरे ये कि नबी के साथ जितना ज्यादा नादानी का मामला किया जाएगा, उसकी बुर्दबारी इतनी बढ़ती जाएगी। चुनांचा एक दिन आप हुजरों से बाहर तशरीफ लाए। आपके साथ हजरत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु भी थे। आपके पास एक आदमी ऊँटनी पर सवार होकर आया जो बज़ाहिर बद्दू मालूम होता था। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, फला कबीला की बस्ती में मेरे चंद साथी मुसलमान हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन पर रिज़्क की बड़ी वसअत हो जाएगी। लेकिन अब वहां कहत साली आ गई और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। मुझे इस बात का खतरा है कि जैसे वो लालच में आकर इस्लाम में दाखिल हुए, इसी तरह लालच में आकर कहीं वो इस्लाम से निकल ना जाए। अगर आप मुनासिब समझे तो इसकी मदद के लिए कुछ भेज दें। आपके पहलू में जो आदमी था, आपने उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल ये है कि वो हजरत अली थे। तो इस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस माल में से तो कुछ नहीं बचा। हजरत ज़ैद बिन सौना फरमाते हैं कि मैंने आपके करीब जाकर कहा, ए मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं पैसे आपको अभी दे देता हूं और इसके बदला में आप फलां कबीले के बाग की इतनी खजूरें मुझे फलां वक्त तक दे दें। आपने फरमाया, ठीक है, लेकिन किसी के बाग को मुअय्यन मत करो। मैंने कहा, चलो ठीक है। चुनांचे आपने मुझसे ये सौदा कर लिया। मैंने अपनी कमर से हमियानी खोली और इन खजूरों के बदला में आपको 80 मस्काल सोना दे दिया। आपने वो सारा सोना उस आदमी को दे दिया और इससे फरमाया, लो, ये इनकी इमदाद के लिए ले जाओ और इनमें बराबर तकसीम कर देना। हजरत ज़ैद बिन सौना फरमाते हैं कि मुकर्ररा मियाद में अभी 2-3 दिन बाकी थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आपके साथ हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान ज़ैद और चंद सहाबा भी थे। जब आप नमाज जनाजा पढ़ा चुके और एक दीवार के करीब बैठने के लिए तशरीफ ले गए, तो मैंने आगे बढ़कर आपका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्सा वाले चेहरे से मैंने आपकी तरफ देखा और मैंने आपसे कहा, ओ मोहम्मद, आप मेरा हक क्यों अदा नहीं करते हैं? तुम औलादे अब्दुल मुत्तलिब ने तो टाल मटोल करना ही सीखा है और अब साथ रहकर भी यही नजर आया है। इतने में मेरी नजर हजरत उमर पर पड़ी तो गुस्सा के मारे उनकी दोनों आंखें गोल आसमान की तरह घूम रही थी। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तू अल्लाह के रसूल पीस भी अलैहिस्सलाम को वो बातें कह रहा है जो मैं सुन रहा हूँ और उनके साथ वो सलूक कर रहा है जो मैं देख रहा हूँ। अगर आपकी मजलिस के अदब का लिहाज ना होता तो अभी अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बड़े सुकून और इत्मीनान से देख रहे थे। आपने फरमाया, ए उमर, मुझे और उसे किसी और चीज की जरूरत थी। मुझे तो तुम अच्छी तरह और जल्दी अदा करने को कहते और उसे जरा सलीका से मुतालबा करने को कहते। ए उमर, उन्हें ले जाओ और जितना उनका हक बनता है वो भी उनको दो, और जो तुमने उनको धमकाया है उस बदले में उनको 20 सा खजूर और दो। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि हजरत उमर मुझे ले गए और जितनी मेरी खजूरें थी वो भी मुझे दी
और 20 सा खजूरें मजीद भी दी। मैंने कहा, ये ज्यादा खजूरें क्यों दे रहे हो? हजरत उमर ने कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने जो तुमको धमकाया है उसके बदले में तुमको मजीद खजूरें भी दूं। मैंने कहा, ए उमर, क्या तुम मुझको जानते हो? हजरत उमर ने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं ज़ैद बिन सोन्ना हूं। हजरत उमर ने कहा, वो यहूदियों के बड़े आलिम? मैंने कहा, हाँ वही। तो हजरत उमर ने कहा, इतने बड़े आलिम होकर तुमने अल्लाह के रसूल पीस भी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा सलूक क्यों किया और उनको ऐसी बातें क्यों कही? मैंने कहा, ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मैंने नबूवत की तमाम निशानियों को हुजूर सल्लल्लाहु के चेहरा में पा लिया था, लेकिन 2 निशानियां ऐसी थीं जिनको मैंने आप में अभी तक आजमाया नहीं था। एक ये कि नबी की बुर्दबादी उसके जल्द गुस्से में आ जाने पर गालिब होती है। दूसरी ये कि नबी के साथ जितना नादानी का मामला किया जाएगा उसकी बुर्दबारी इतनी बढ़ती जाएगी। और अब मैंने उन दोनों बातों को भी आजमा लिया है। ए उमर, मैं तुम्हें इस बात पर गवाह बनाता हूं कि मैं अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु के नबी होने पर दिल से राजी हूं, और इस बात पर गवाह बनाता हूं कि मेरा आधा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु की सारी उम्मत के लिए वक्फ है और मैं मदीना में सबसे ज्यादा मालदार हूं। हजरत उमर ने फरमाया, सारी उम्मत के बजाय बाज उम्मत का हो, क्योंकि तुम सारी उम्मत को देने की गुंजाइश नहीं रखते हो। मैंने कहा, अच्छा, बाज उम्मत के लिए वक्फ है। वहां से हजरत उमर और हजरत जैद हुजूर सल्लल्लाहु की खिदमत में वापस गए और हजरत जैद ने पहुंचते ही कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और हुजूर सल्लल्लाहु पर ईमान ले आए और आपकी तस्दीक की और आपके हाथ पर बैत की और हुजूर सल्लल्लाहु के साथ बहुत से गज़वात में शरीक रहे और गज़वा तबूक में वापस आते हुए नहीं बल्कि आगे बढ़ते हुए उन्होंने वफात पाई। अल्लाह ताला हजरत ज़ैद रदियल्लाहु पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए।